मुझे तंग क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये वक्त नहीं इन बातों को करने का वजदान। वक्त चाहे जो भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा। आप वो नहीं जानते जो मैं जानती हूँ। हमारा रिश्ता आखिरी सांसें ले रहा है। सांसों की डोर कब टूट जाए किसे पता। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेहतर होगा कि आप भी खुद को समझा लें। प्लीज मनाहिल, आखिर मुझे बताओ तो सही कि बात क्या हुई है? व्हाट हैज हैपेंड? मैंने आपको कुछ नहीं समझाना, मैं जा रही हूँ। मनाहिल, क्या हो रही है? कुछ नहीं। एक्चुअली मनाहिल स्लिप हो गई थी। अगर मैं ना संभालता तो गिर जाती। तुम अपने कमरे में जाओ। चली जाएगी। जो मैं सोच रही हूँ, कहीं वो मेरे अंदर का कोई खौफ तो नहीं? मेरे हॉस्पिटल जाने के बाद कहीं ये दोनों नहीं। शायद मैं अभी बीमारी के इस फेज से निकल ही नहीं पाई। मेरा बीमार जहन मेरी बीमार सोच को मेरे सामने ला रहा है। क्यों इतना गलत सोच रही हूँ? क्यों बार बार मेरा जहन मुझे एक अनदेखे शक की जानिब धकेल रहा है? हो सकता है मनाहिल वाकई लड़खड़ा गई हो और वजदान ने उसे संभाल लिया हो सकता है मैं ही गलत हूं और ये दोनों सही हो। मनाहिल की शादी अब हो जानी चाहिए। कहीं अपनी तन्हाई से तंग आकर उसने वजदान में दिलचस्पी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोरिंग हो गए हैं आप? हर वक्त बुक्स पढ़ते रहते हैं। पता है, मानी की पिक्चर्स देख रही थी। इतनी शौक पिक्चर्स हैं उसकी। हाँ, हालात और वाकयात ने ना उसे उम्र से बड़ा कर दिया। क्या हूँ हाँ कर रहे हैं? मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं? हमें ना मानी के लिए सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। आप ये बताएं कि रामिस है कहाँ? ना उसने कॉल की ना वो घर आया। उसे नहीं पता मैं हॉस्पिटल से घर वापस आ गई हूँ। ज़ारा, तुम 3 साल के बाद घर वापस आई हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है वजी? हालात और वाकयात 2 पल की भी मोहताज नहीं होते। मिनाहिल और रामिस का रिश्ता टूट चुका है, इसलिए प्लीज तुम भी उसका ख्याल दिल से निकाल दो। हमारा ताल्लुक उससे वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। रिश्ता टूट गया? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। तो रामिस ने शादी कर ली? आई डोंट नो, हो सकता है कर लियो। आप कॉल तो करें, मैं उससे बात कर लूं। ज़ारा प्लीज उसका ख्याल दिल से निकाल दो और इन फजूल की बातों में मत। क्या बात कर रहे हो वजी? मैं मानी की शादी की बातें कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं फजूल बातें कर रही हो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम रिलैक्स करो। अगर तुम स्ट्रेस लोगी तो तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं होगा। यू नो व्हाट, आई हैव एन आइडिया। हम एक काम करते हैं, हम लोग बाहर वॉक पे चलते हैं। साहब, आपके ऑफिस वाले दोस्त आए हैं, हसन साहब। हसन है? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो रामिस। जी, आप कौन? तुम्हारी ज़ारा भाभी। भूल गए क्या मुझे? सारा भाभी? आप तो केयर फैकल्टी में थी ना?
कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ, घर आ गई हूँ। ओह, दैट्स गुड। तुम बताओ, तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? शादी की तुमने? यकीनन ये खबर मेरे दुश्मनों ने उड़ाई होगी, क्योंकि मेरी शादी हो गई और मुझे ही नहीं पता। सरप्राइजिंग। बताओ ना रामेश। कमाल है भाभी। हंस क्यों रहे हो? अब आपको क्या बताऊं भाभी, जिससे शादी करनी थी उसने तो दिल और दिमाग दोनों से निकाल दिया। और शादी खुशी का नाम है, और मेरी खुशी मनाइल के साथ जुड़ी थी। इसका मतलब तुमने अब तक शादी नहीं की? जी भाभी, मैंने शादी नहीं की, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों के अरमानों को रोंद कर अपने घर आबाद करते हैं। अच्छा ना रामेश, बस भी करो। ये बताओ कि कब मुलाकात हो सकती है, कहाँ हो तुम? सच पूछे भाभी तो मैं खुद भी भटक ही रहा हूं। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। ना कोई मंजिल है, ना कोई हमसफर। मंजिल भी मिल जाएगी और हम सफर भी। ये मुमकिन नहीं है भाभी, अब ऐसा नहीं हो सकता। सब हो सकता है रामेश। वो हालात जिनकी वजह से तुम और मिनाहिल अलग हुए थे ना, उसकी वजह मैं थी, और अब मैं ही तुम दोनों को मिलवाऊंगी, वादा है मेरा। क्या कह रही हैं भाभी आप? क्या आप मुझे आजमा रही हैं या वाकई में आपको कुछ नहीं पता? नहीं रामेश, मैं तुम्हें क्यों आजमाऊंगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मिनाहिल से मोहब्बत करते हो, और अब भी करते होगे, तभी तो तुमने शादी नहीं की अभी तक। हाँ ये ठीक है भाभी, लेकिन मैं तुम्हारी और मिनाहिल की पसंद को ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम मिनाहिल से शादी करना चाहते थे। अब देखो ना, कब तक मिनाहिल मेरे खातिर कुर्बानी देती रहेगी और इस घर में बैठी रहेगी? शादी की उम्र हो गई है उसकी, एक ना एक दिन तो उसे शादी करनी है ना, तो तुम ही सही। लगता है भाभी आपको फैजान और मनाहिल ने बताया नहीं कि वो... अरे मुझे मालूम है उन दोनों के बारे में। असल में 3 साल के अरसे मैं वहां रही ना, तो उन दोनों की दोस्ती हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ भी नहीं है। सही भाभी। पता है रामेश, मिनाहिल की मंजिल तुम, और उसे तुम तक ही पहुंचना चाहिए। आप बहुत बोली हैं भाभी, आपको कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब? मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर इंसान अपनी मंजिल को पाले। कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो सफर में ही रहता है। देखो रामेश, दुनिया में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना रास्ता भटक जाते हैं, और फिर हमें उनका रास्ता दिखाना पड़ता है। अभी सच पूछें तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप ये सारी बात क्यों और कैसे कर रही हैं। अब तो इतना सब कुछ हो चुका है। कुछ भी नहीं हुआ है। मिनाहिल तुम्हारी मुंतज़िर। क्या क्या आपको वाकई कुछ नहीं पता भाभी? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अपना जल्दी से डिनर प्लान करो और मिलते हैं। भाभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं सोच के बताता हूँ आपको। और हाँ, याद रखना कि हम इसी वीकेंड पे मिल रहे हैं रामेश। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अब तुम्हें पता चलेगा मनाइल कि किसी से दिल लगी करने की सजा कैसे मिलती है। जो काम मैं ना कर सका वो कुदरत ने कर दिया। तुम्हें जरा ख्याल ना आया ना मेरी मोहब्बत का, मेरे खुलूस का, मेरे जज्बात का, और तुमने वजदान भाई का साथ देने का फैसला कर लिया। मेरे हिस्से की तमाम चाहतें तुमने उस पर निछावर कर दी जो पहले ही किसी की मोहब्बत का कैदी था। क्या गुजरेगी जरा भाभी पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बहन उनकी सौतन है। अब मैं तमाशा देखूंगा और तुम मुझसे बेवफाई की सजा भुगतोगी। 3 साल मर पाऊं तुम्हारी बेवफाई पर। अब तुम्हारी बारी है। फैसला भी तुम्हारा था और ये सजा भी तुम्हारी है। मानी, ये कौन सा वक्त है सोने का भाई? मगरिब होने वाली है, उठो। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ।
मुझे क्या हो सकता है भला? होने को तो कुछ भी हो सकता है मानी। अब देखो ना, इतने दिनों से तुम्हारी आपी ठीक होके घर आई हुई है और हम कहीं घूमने ही नहीं गए यार। वाकई अब तो माशाल्लाह से आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जी हाँ, इसीलिए मैंने इस वीकेंड पे ना डिनर प्लान किया। हम सब चलेंगे। आप लोग जरूर जाइएगा। मतलब तुम नहीं जाओगी हमारे साथ? मैं क्या करूंगी जाके? आप लोग चले जाइएगा। जब तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं जाके क्या करूंगी? अच्छा, आप नाराज ना हो, मैं भी जाऊंगी। ये हुई ना बहनों वाली बात। मैं जानती हूँ कि तुम अकेली रहती हो और इतनी बोर जिंदगी गुजार रही हो ना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की जिंदगी में कोई ऐसा है जो उसे मगरिब के वक्त सोने ना दे और रोने भी ना दे। पक्का ना, हम डिनर पे जा रहे हैं। याद रखना, इस वीकेंड पे बहुत अच्छा सा तैयार होके। कितनी बेरंग और फीकी जिंदगी है मानी की। उसकी जिंदगी के 3 कीमती साल जाया हो गए। काश ये सपना होता। ये सब होना था बेटा, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी। बाज़ औक़ात वो सब कुछ हो जाता है जो हम करना नहीं चाहते। तकदीर करवा देती है, हालात करवा देते हैं, या फिर बंदा बेबस हो जाता है। तकदीर के फैसलों को ना चाहते हुए भी कभी मानना पड़ जाता है। बहरहाल बेटा, जो होना था वह तो हो गया। अब टेंशन नहीं लेनी बेटा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं ठीक हूँ अब्बू। चाहती हूँ कि मिनाहिल की शादी हो जाए। उसकी शादी के बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। अरे बेटा, इतना क्यों सोचती हो? सोच नहीं रही हूँ अब्बू, करके दिखाऊंगी। बस आप मिनाहिल की रुखसती की तैयारी करें। मिनाहिल की रुखसती, शादी? आप नहीं चाहते कि वो अपने घर की हो जाए, उसका शौहर हो? कब तक वो मेरे घर की जिम्मेदारियां, मेरा बच्चा, सारे काम देखती रहेगी? आप समझा करें, ऐसे अकेले जिंदगी तो नहीं गुजर सकती। बेटा अगर मगर कुछ नहीं, बस आप उसकी रुखसती की तैयारी करें। उसकी शादी हो जानी चाहिए। बेटा, मिनाहिल शादी नहीं करना चाहती, वो राजी नहीं होगी। हो जाएगी राजी। रामिस से मिलेगी ना, खुद ब खुद राजी हो जाएगी। खाम का टेंशन लेते रहते हैं, तो नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप। तुम भी तो खाम खा सोचती रहती हो। Are you okay? ज़ारा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ हाँ ठीक हूँ। आई थिंक हम घर चल सकते हैं अगर तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हो तो। क्या हो गया वजी आपको? हम सब इतने दिनों बाद साथ बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर और बैठना चाहती हूँ। It's okay, as you wish. मम्मा पापा देखिए, रामेश चाचू आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। कैसे हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मानी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? जी कैसे यार, बैठो। आओ ना, बैठो अपने फ्रेंड के साथ, इतने दिनों बाद आए हो।
नहीं, आई गेस मैं आमने सामने बैठना चाहूंगा। मध्य मुकाबिल होकर बात करो तो ज्यादा मजा आता है। ओह, अच्छा ये बताओ कि क्या खाओगे? इतना सब कुछ है तो सही भाभी, क्या जरूरत है कुछ भी मंगवाने की। तुम्हें पता है तुम्हारे आने की सबसे ज्यादा खुशी ना तुम्हारी भाभी को हो रही है। यहाँ आके तुमने इस बात का सबूत दे दिया कि तुम अब भी हमारी मानी से बहुत प्यार करते हो। भाभी मनाहिल ने कहा होता तो मैं पुलिस रात भी क्रॉस करके आ जाता, बशर्ते ये कि मनाहिल ने कहा होता। खैर हाँ भाभी, आपको यहाँ पर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे लगा नहीं था कि आप केयर फैसिलिटी से बिल्कुल ठीक ठाक होकर हमारे सामने इस तरह से बैठी होंगी। और कुछ लोग तो आपको भूल ही गए थे, बल्कि शायद भूलना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं ना, वो मेरे इंतजार में अपनी पलकें बिछा के बैठे थे और ज़ारा के मुंतजर थे। अब देखो ना, मेरे पीछे मानी ने पूरा घर संभाला, मेरा शौहर, मेरा बच्चा, यहाँ तक कि अपनी सारी खुशियों को दांव पर लगा दिया। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं भाभी? हो सकता है मनाहिल ने अपनी खुशियां सूद समेत हासिल कर ली। फजूल बातें क्यों कर रहे हो? खाना खाओ ना, कुछ ऑर्डर करना है? नहीं। अच्छा छोड़ो सारी बातों, ये बताओ कि हमारे घर कब आ रहे हो? असल में मेरी बीमारी की वजह से ना बहुत सारे काम अधूरे रह गए। अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर उनको पूरा करें। अभी आप वजदान और मनाहिल से डिस्कस कर लें। अगर ये दोनों अग्रीड हैं तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनको क्या एतराज होगा भला? अब बताओ कब आ रहे हो? हाँ तो मुझे तो कोई एतराज नहीं भाभी। ओहो, मैं सेलफोन अंदर भूल आई। मैं लेकर आता हूँ। नहीं ना, मानी है ना, चली जाएगी। मैं लेकर आती हूँ। अच्छा अब जाओ, गाड़ी में बैठो, जाओ। तुमने मुझे छोड़कर वजदान भाई का इंतखाब किया ना। कितना समझाया था मैंने तुम्हें। कैसा लग रहा है पछतावे की आग में चलना? तुम्हें पता है, तुम वो दरिया हो जिसका किनारा कभी दूसरे किनारे से नहीं मिल सकता। बेसिंध चलने वाले मुसाफिर कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। खुद का नहीं तो अपनी उस बहन का ही सोच लो, जिसे ये लगता है कि मैं तुम्हारी बारात लेकर उसके घर आने वाला हूं। उसे जब ये पता चलेगा कि चुप कर जाओ। मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी रामिस। और हाँ, आइंदा मेरे रास्ते में मत आना। मैं चाहे बेसिम चलूं या फिर अपना रास्ता खो दूं, तुम मेरे सामने मत आना। तुम्हें पता भी है कि तुम किस मुश्किल में हो? अंदाजा है कुछ? तुमने मेरे दिल के साथ खेला और किस्मत आज तुम्हारे साथ खेल रही है। मुझे एक बात बताओ, अब वजदान भाई किसके होंगे, तुम्हारे या ज़ारा के? तुम्हें इस फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं है। और खबरदार जो तुमने ज़ारा से कोई भी बात की, वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि कोई भी सदमा बर्दाश्त कर सके। तुम्हें क्या लगता है मनाहिल, मेरे बताने या ना बताने से ज़ारा भाभी को कोई फर्क पड़ेगा? उन्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। तब तुम क्या करोगी मनाहिल? बहुत देर होगी, मैं देख कर आता हूँ मनाहिल का। जी, मैंने जानबूझ के उसे अंदर भेजा ताकि वो और रामिस आराम से खुल के बात करें। देखा नहीं था कितने रिजर्व होके बैठे हुए थे हमारे सामने। 3 साल की दूरियां हैं। मैं चाहती हूँ कि दोनों एक दूसरे से दिल का बोझ हल्का कर लें और ये दूरियां खत्म हो जाए। हालात और वाकयात सब कुछ बदल देते हैं। एहसासात और जज्बात एक जैसे नहीं रहते हैं। वो हो सकता है इन 3 सालों में उनकी मोहब्बत कम हो गई हो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी ना हो। फिर अच्छा, तो क्या 3 सालों में आपकी मोहब्बत कम हुई मेरे लिए? कोई एक दिन भी ऐसा गुजरा जब आपने मेरे बारे में ना सोचा, मेरे बारे में सोच के रोए ना हो, या मेरे लिए दुआ ना की? ये जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं ना,
ये अपनी राह खुद ही ढूंढते थे, हमारी तरह। अब चले, देर हो रही। क्या विलन की तरह देख रहे हैं मुझे? हीरो हीरोइन को बातें करने दें। चलो। चला गया ना तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़कर? मेरी समझ से बाहर है मनाइल। तुम चाहती क्या? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम बुरी तरह से फंस चुकी हो? अपनी जीती हुई बाजी क्यों हार देना चाहती हो तुम? किस्मत तुमसे सब कुछ दोबारा छीन लेगी। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। खुदा मेरी बहन को सलामत रखे। मेरे हिस्से की खुशियां भी उनके नसीब में लिखते हैं। मेरे लिए ज़ारा फिर से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आखिर तुम किस पट्टी की बनी? कब तक दूसरों के लिए खुद को दांव पर लगाती रहोगी? इस दुनिया में हर शख्स कुछ जीतने या कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया। खुदा ने मेरे नसीब में यही लिखा था। मुझे उसका हर फैसला मंजूर है। और हाँ, खुदा के वास्ते मेरे रास्ते में आने से गुरेज करो। मेरे और आपके दरमियान में जो भी रिश्ता था वो खत्म हो चुका है। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं किसी की बीवी हूँ, किसी की इज्जत हूँ रामिज़। बीवी? वजदान की असल बीवी वापस आ चुकी। ये बेनाम खोखले रिश्ते संभालने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा मना। सब रिश्ते एक एक करके तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम अकेली रह जाओगी मनाइल, अकेली। हाँ, लेकिन पलट के आपके पास नहीं होगी, समझे आप? रोने से मसले हल नहीं होते मिनाहिल। कि सारा आप ये सब क्यों कर रही है? आज रामिस मेरे सामने आ गया, कल मेरी जिंदगी में आ जाएगा। क्या मैं और आप यूं ही इस तमाशे को देखते रहेंगे? I promise you। मुझे नहीं मालूम था कि ज़ारा ने रामिस को भी बुलाया, वरना ना तो मैं खुद जाता हूँ ना ही तुम्हें जाने देता। क्यों हर बार जिंदगी एक नई आजमाइश के साथ आ खड़ी होती है? क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? तुमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। प्लीज ऐसे मत रो, प्लीज। कैसी मुसीबत है वजदान कि मैं जोर से रो भी नहीं सकती। हर वक्त की धड़का लगा रहता है कि ज़ारा भी देख ना ले, ज़ारा भी सुन ना ले। मैं एक जायज रिश्ते में होते हुए भी खुद को मुजरिम समझने लगी। तुम मुजरिम नहीं हो, तुम तो हम सब की मोहसिन हो। मुझे ये सोच सोच घिन आ रही है। मेरे शौहर के सामने ज़ारा भी मुझे किसी और से मिलवा रही थी कि रामिस
रामेश तो सब कुछ जानता है ना, तो फिर वो कैसे अनजान बन सकता है? कैसे हमारी बेबी को देख कर वो एंजॉय करा था, आपने देखा था ना। चुप हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। क्या हो रहा है ये? सारा, सारा भी मेरी बीमारी और गैर मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया है तुम दोनों ने। और तुम्हें मैंने अपने घर में पना दी और तुम मेरे शौहर पे डोरे डाल रही हो। छोड़ो से। बड़ी तकलीफ हो रही है वजदान साहब आपको? कभी ये तड़प मेरे लिए हुआ करती थी, फिर इसको कैसे मिल गई मेरे हिस्से की मोहब्बत? सारा प्लीज बस करो। सारा भी आप गलत समझ रही है, सब कुछ नहीं जैसा। वो बिल्कुल ठीक कह रही है, रो रही थी अकेले, मैं सिर्फ उसको तसल्ली देने के लिए आया था। देने में किसी लड़की को अपने गले लगा के कोई तसल्ली नहीं दी जाती। बीमार थी मैं, मरी नहीं थी। आप मेरी मोहब्बतों के अमीन थे ना। ये सब करने से पहले बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा। ज़रा बस करो। तुम बीमार हो, मैं तुम्हारा लिहाज किया जा रहा हूं, लेकिन खबरदार उसको दोबारा हाथ लगाया तो क्या कर लेंगे? लगाऊंगी हाथ। क्या कर लेंगे? लगाऊंगी हाथ। ज़रा रहने के काबिल नहीं है। सारा, मुझ पर एहसानात करके ये बदला लिया। सारा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में आओ। हाथ कैसे लगाया मुझे? मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए। और तुम्हें मैं अपनी बहन समझती थी, मेरे लिए जिंदगी की हैसियत रखती थी तुम। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों मिलकर मेरी रूह खींच लोगे। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। ये बस घर में नहीं रहेगी, फ्लैट करना सारा था ना। छोड़ो उसे। चक्कर चलाने के लिए सारा, मेरा ही घर मिला था। सारा छोड़ो उसे। वो मार रहा था तो घर से बाहर सारा छोड़ो उसे। सारा 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 शुक्र है मिसेस वजान की हालत पहले से बेहतर है। बस कुछ ही देर में इंशाल्लाह ये होश में आ जाएंगी। वैसे मेरे इतना समझाने के बावजूद ऐसा क्या हुआ जो इनकी ऐसी हालत हो गई? एक मामूली सा अटैक है, लेकिन अगर इनका ख्याल न रखा गया तो ये शदीद नौइयत में नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। आप सबको मालूम है सारा किस प्रोसेस से गुजरी हैं। इनकी मेंटली सिचुएशन बहुत सेंसिटिव है और अब किसी भी किस्म का डिप्रेशन इनके लिए नहायत ख़तरनाक साबित हो सकता है। आप तो सब जानते हैं डॉक्टर, आप ही बताइए ना, इस सूरत हाल में एक ही घर में रहते हुए कैसे एहतियात की जा सकती है? आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ, तो आप सब इस मसले का कोई हल निकालें। इस तरह सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। वो क्या नाम है वजदान की दूसरी वाइफ का? कौन? मनाहिल? हाँ मनाहिल। आप कुछ अर्से के लिए मनाहिल को अपने साथ ले जाएं और कोशिश करें ज़ारा से उसका आमना सामना कम से कम हो। लेकिन डॉक्टर साहब ये कोई मसले का हाल तो नहीं है, एक न एक दिन तो पता चल ही जाना है। फिलहाल ये बेहतर रहेगा, मनाहिल को दूर रखें प्लीज़। शायद आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ।
لا يهود حفظهما وهو العلي العظيم لا يهود حفظهما وهو العلي العظيم لا يهود حفظهما وهو العلي बाबा आप थक गए होंगे, प्लीज थोड़ा आराम कर ले, मैं हूँ ज़ारा का ख्याल रखने के लिए। हाँ, ख्याल तो तुमने खूब रखा है, जब भी इसकी ये हालत हो गई। निकलो मेरे घर से, जाओ ज़ारा, जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ मेरे घर से। ज़ारा इट्स ओके, मैं हूँ यहाँ पे। अब्बू हालत खुश्क हो रहा है, पानी, अच्छा पानी पीना है। ज़ारा उठो, उठो पानी पियो। पानी पी बेटा। ज़ारा उठ जाओ, ये लो। ज़ारा जाओ यहाँ से। ज़ारा प्लीज पानी पी लो। शक्ल नहीं देखना चाहती, प्लीज रिलैक्स। तुम तो मेरी नफरत के काबिल भी नहीं हो। मैं जा रहा हूँ, प्लीज रिलैक्स। जाओ यहाँ से। आपको नहीं पता मैंने क्या देखा है। जब मुझे अपने आप को मुनाहिल को सौंप चुका था तो मैं वापस क्यों आई? इससे तो मर जाती। अब अल्लाह से दुआ करे ना मुझे मार अच्छा, तो फिर नर्स ने कहा आगे से? लो वो आ गई। ये लो जी बिटिया, गर्मा गर्म सूप। ये तो पीना पड़ेगा। देखो कैसी हल्दी की तरह पीला रंग हो रहा है। थोड़ी सी तो जान आई ना मेरी बिटिया में। नहीं बुआ, दिल नहीं चाह रहा। अरे वाह, कैसे नहीं दिल चाह रहा? अपने हाथों से बना के लाई हूं तुम्हारे लिए, पीना तो पड़ेगा। हाँ भाई, पीना तो पड़ेगा। लाओ भाई मुझे तो, क्योंकि आप पिलाएंगे अबू। और बताओ, कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की अब? ठीक हूँ। ज़ारा बिटिया, वजदान को किस बात की सजा दे रही हो बिटिया? माफ कर दो उसे। अभी भी देखो कितने बेचैनी से टहल रहा है लॉन में बाहर। सजा तो वजदान ने दी है मुझे, मेरी गैर मौजूदगी में भरपूर फायदा उठाए। आप नहीं जानती बुआ, जो कुछ मैंने देखा, मैंने सुना। सारा हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो बेटा। बाज़ औक़ात इंसान अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, लेकिन वो सब झूठ होता है, धोखा होता है। यही तो मैं कह रही हूं बिटिया आपसे। वजदान आपसे बहुत मोहब्बत करता है। आपकी बीमारी के दिनों में दिन रात आपकी फिक्र में लगा रहता था वो। बहुत अच्छा लड़का है बिटिया। बस तुम अपना दिल साफ करो वजदान की तरफ से, बस। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सुनती नहीं। हालांकि इसे अंदाजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इसे दोबारा जिंदगी दी है सिर्फ मेरे लिए। इसका जीना मेरा जीना है। अब के खुदा न खास्ते से कुछ हुआ ना, तो बचूंगा मैं भी नहीं। अल्लाह ना करे अब्बू, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो फिर मान लो ना बाप की बात। बस अपना दिल साफ करो वजदान की तरफ से। और देखो ना, अब तो मिनाहिल भी वापस चली गई। हम आपके पास हैं, वजदान आपके साथ है बिटिया। मिनाहिल घर चली गई है और हमने जाने दिया उसे, रोका नहीं। आपकी खातिर बिटिया। तो क्यों जाने दिया? रोक लेती ना उसे। बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं चली जाती हूँ, अपनी लाडली मिनाहिल से कहे कि मेरी वजह से जो किस्सा अधूरा रह गया है ना, उसे आके पूरा कर दे। अरे ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची। मैं
मिनाहिल बहुत अच्छे किरदार की बच्ची है। अपने दिल में वसवसों और शक को जगह मत दो। वजदान को माफ करके एक नई जिंदगी का आगाज करे मेरी बच्ची। हो सके तो मिनाहिल को माफ कर दो मेरी बच्ची। तुम नहीं जानती, तुम्हारी बीमारी के दिनों में उसने तुम्हारे घर का, तुम्हारे बच्चे का बहुत ख्याल रखा है। और अगर तुम समझती हो बेटा कि मनाहिल इस घर से दूर रहे, तो मैं भी तो यही चाहता हूं बेटा कि तुम वजदान के साथ वैसी ही जिंदगी गुजारो जैसे पहले गुजारा करती थी। मेरा तुमसे वादा है बेटा, मनाहिल दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होगी।